शंकर जी को रोककर पार्वती जी हाथ जोड़कर एक विनय करें, एक निवेदन किया। शिव जी से एक निवेदन करा, मान लो कोई व्यक्ति, कोई मानव, कोई मनुष्य मान लो कोई व्यक्ति, कोई मानव, कोई मनुष्य कुछ शिव जी के मंदिर में आया, शंकर के मंदिर में आया, और वो आपके मंदिर में आकर कुछ भी लेकर नहीं आया। मान लो शिवालय आया, ना पानी लाया, ना पुष्प लाया, ना बेलपत्री लाया, ना जल लाया, ना दूध लाया, ना दही लाया, ना अक्षत लाया, बस शंकर के मंदिर में आ गया। उसने कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। क्या शिव उसकी झोली खुशियों से भरते हैं? क्या शंकर उसकी खुशियां उसे प्रदान करते हैं? शिव महापुराण कहती है, शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, काशी की पवित्र धरा की यह कथा कहती है। शंकर कहते हैं पार्वती से, कोई शिव भक्त मेरे मंदिर में आया, कुछ भी लेकर नहीं आया, ना जल लाया, ना दूध लाया, ना बेलपत्र लाया, ना फूल लाया, ना पंखड़ी लाया, ना धन लाया, ना दौलत लाया। पार्वती वो मेरे पास आ गया, उसने अपना कीमती समय निकाल कर मुझे दान दिया है, समय का, इसलिए उसके भी अंतिम समय में मैं उसको समय का दान दे दूं। उसके अंतिम समय में समय का दान देता हूं। और जीवन में चाहिए क्या? समय तो चाहिए, चाहिए क्या? अंत समय में चाहिए क्या? तुम्हारे पास में दौलत बहुत सारी है, धन बहुत सारा है, खूब सारी अलमारियां भरी पड़ी है कपड़े से, जेवर से, सोना चांदी हीरा पन्ना सब है, पैसा भी खूब है, फैक्ट्री भी खूब है, दुकान भी खूब है, खूब पैसा है। और मालूम पड़े बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, आईसीयू में डाल दिया गया, वेंटिलेटर पर पटक दिया। अब तुम भगवान से क्या कहो? क्या कहो? भगवान धन दे दो, जम के बोलो जरा, दौलत दे दो, नहीं। भगवान से क्या कहोगी? हे भोलेनाथ, इनकी तबीयत खराब हो गई है, मेरा रिश्तेदार पलंग पर पड़ा है, बेचारे के छोटे छोटे बच्चे हैं बाबा, इसको थोड़ा सा समय और दे दो, थोड़ा सा समय दे दो, थोड़ी उम्र बढ़ा दो। मानती हूं कि उम्र बेकार हो गई इसकी, चली गई होगी, पर थोड़ी सी उम्र दे दो, थोड़ी सी। एक कथा है, शायद आप लोगों ने पहले सुनी होगी। एक चिड़ा और एक चिड़ी एक वृक्ष पर रहते हैं, बहुत दूर उड़कर नहीं जाते, वहीं पर खाते वहीं पर रहते हैं। एक बुढ़िया, ये प्राचीन कथा है, एक बुढ़िया रोज काम करती, उसकी ना बहू थी, ना बेटा था, ना बेटी थी, ना रिश्ते थे, ना नाते थे, अकेली थी, पति था चले गया, अकेली बुढ़िया। थोड़ा सा अन्न भाग, थोड़ा सा दाना ऊपर डाल देती, छत पर पानी रख देती, चिड़ा चिड़ी आते पी लेते, अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा चोंच में भर कर ले जाते। सालों निकल गए, कुछ साल बाद बूढ़ी अम्मा बीमार पड़ गई, शिथिल शिथिल। चिड़ा चिड़ी ने देखा कि ये बूढ़ी अम्मा शंकर भगवान की भक्ति करती थी, शिवालय जाती थी, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाती थी, शिव आराधना करती थी, शंकर की भक्ति करती थी। चिड़ा चिड़ी रोज देखते थे कि ये घर से पानी लेकर जाती है, घर से जल लेकर जाती है। बूढ़ी अम्मा बीमार पड़ गई, पड़ी थी, धीरे 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 चिड़ा चिड़ी को लगा पानी नहीं मिल रहा, अन्न नहीं मिल रहा, दाने नहीं मिल रहा है, भूखे रह रहे हैं, बच्चे भी भूखे, कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर। आखिर बूढ़ी अम्मा गई कहाँ?
5 दिन के बाद बूढ़ी अम्मा घर के अंदर अपने प्राणों को त्याग दी। उसके शरीर पर कीड़े पड़ने लगे, मक्खियां भिनकने लगी, क्योंकि मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। बूढ़ी अम्मा को मरे 4 दिन हो गए थे, मक्खियां भिनक रही थी। चिड़ी ने चिड़े से कहा, एक बार अंदर चलकर देखते हैं। खिड़की में से झांक कर कि बुढ़िया गई कहाँ, बूढ़ी माँ गई कहाँ। चिड़िया ने अंदर झांक कर देखा तो शरीर पड़ा था। चिड़ा से कहा, अम्मा तो यहीं है, फिर दाना क्यों नहीं देती है। चिड़ा ने देखा कि उसके पास मक्खियां ही मक्खियां भिनक रही है, कीड़े हो रहे हैं, उसकी शरीर सड़ रहा है। चिड़ा ने चिड़िया से कहा, ये बूढ़ी माँ तो मर चुकी है, मर गई। बूढ़ी माँ मर गई? हाँ, ये मर चुकी और लगता है मरे हुए भी दिन हो गए। अब हमको दाना कौन देगा? चिड़ा चिड़ी ने विचार करा, बूढ़ी माँ चली गई, अब करें तो करें क्या। एक काम करते हैं, बूढ़ी माँ रोज इस दिशा में जाती थी पानी लेकर, अपन भी अपनी चोंच में पानी भरते हैं, उसी दिशा में चलते हैं। चोंच में पानी भरकर चिड़ा चिड़ी चले और जाकर देखा कि एक पेड़ के नीचे एक शंकर का शिवलिंग था। यहाँ पर बुढ़िया आती थी, उसने भी अपनी चोंच में से पानी शंकर के ऊपर टपका दिया। चिड़ी ने पानी टपकाया, चिड़ा ने टपकाया। रोज वही काम करते। चिड़ा चिड़ी पानी को अपनी चोंच में भरकर भगवान शंकर पर देते। आज चिड़ा चिड़ी की आंख में जल भर गया कि बुढ़िया का क्या होगा। एक चिड़ा चिड़ी अपने एक पांव पर खड़े हो गए, वृक्ष के तने पर शिव नाम का स्मरण करने लगे। भगवान शंकर को वहां प्रकट होना पड़ा। शिव जी प्रकट होकर बोले, तुम्हें क्या चाहिए मांगो, क्या दिया जाए तुमको। चिड़ा चिड़ी ने कहा, अगर आप हमको कुछ देना चाहते हो तो बस इतना दे दो कि वो बुढ़िया जो मर गई है उसको जीवित दे कर दो। जीवित क्यों? क्योंकि वो हम जैसे पक्षियों को दाना देती थी, इसलिए उसको जीवित कर दीजिए। 4 दिन हो गए मरे हुए। सृष्टि लीला में मैं ये कुछ नहीं कर सकता, 4 दिन मरे हुए व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकता। चिड़ा चिड़ी ने अपना तप नहीं छोड़ा। आखिरी में शंकर भगवान को 4 दिन पहले मरी हुई बुढ़िया को जीवित करना ही पड़ा। पूछा शंकर भगवान से, पार्वती जी ने पूछा, इस बुढ़िया को तुमने जीवित कैसे कर दिया? शिव जी कहते हैं, जब इस बुढ़िया के पास में कुछ भी नहीं रहता था, समय निकाल कर मेरे मंदिर में आकर बैठती थी और मेरे का नाम गुणगान करती थी, मेरे नाम का गुणगान करती थी, मुझे भजती थी। इसने अपना समय, इसके पास जल नहीं था, दूध नहीं था, अन्न नहीं था, भाग नहीं था, तो समय देती। आप यहां क्या कर रहे हो? शिव महापुराण के कथा में बैठे हुए हो, रोडों पर भड़े बैठे हुए हो, छतों पर चढ़े बैठे हुए हो, पंडालों में बैठे हुए हो, गाड़ी में बैठकर, ऑटो में बैठकर, दुकानों के अंदर बैठकर कथा सुन रहे हो। आप क्या दे रहे हो शंकर भगवान को? शंकर भगवान को आप बेलपत्र दे रहे हो क्या? चावल दे रहे हो क्या? जल दे रहे हो क्या? कुछ प्रदान कर रहे हो क्या? शिव महापुराण की कथा में बैठकर आप शंकर भगवान को अपना समय दे रहे हो, तो इतना याद रखना कि शंकर भगवान भी तुम्हारे को समय जरूर देगा। आपने अपने समय में से निकाल कर समय दिया, तो शंकर भगवान ने भी अपने कुबेर के भंडार में से निकाल कर कुछ ना कुछ तुमको जरूर देगा। तो खाली नहीं छोड़ सकता, खाली नहीं छोड़। एक पत्र है,